या अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह। क्या हुआ? अरे यार मेरा 10 रुपए का सिक्का इस नाली में गिर गया है यार, तो उसी को निकालने के लिए मैं अल्लाह को बुला रहा हूँ। अरे भाई आप तो हिंदू हो ना, आप तो अल्लाह अल्लाह करा रहे हो, तो तुझे क्या लगता है अपने 10 रुपए के चलते क्या मैं अपने बजरंग बली को नाली में कुदा दूं? नाली में कुदा दूं 10 रुपए के सिक्के की होगी। सुनो, हाँ जरा चाय बना दो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम देख रही हो कि मैं पोंछा लगा रहा हूँ और फिर भी तुम मुझसे कह रही हो चाय बनाने के लिए। अभी तुम मेरे गुस्सा को जानते नहीं हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना मुझे गुस्सा, तो जानते हो पहले बर्तन धोऊंगा फिर उसके बाद चाय बनाऊंगा, उसके बाद में लगाऊंगा। चलो पहले बर्तन धो लेता हूँ, चलो। वैसे ना मैंने देखा है हस्बैंड और वाइफ में ना, हस्बैंड की हाइट लंबी होती है और वाइफ की छोटी होती है, ऐसा क्यों? वो क्या है कि मुसीबत जितनी छोटी हो ना उतनी ही अच्छी होती है। मेरी घर वाली मैं के कब जाएगी तू, और कब तक मेरी जान खाएगी तू, और कब तक मेरी जान खाएगी तू, और जाकर फिर ना आएगी तू। चली जा तो चली जा, ओ चली जा तो चली जा। कपड़े सुखाऊं पोंछा लगाऊं, कपड़े सुखाऊं पोंछा लगाऊं, खाना बना के तुझे खिलाऊं, और कब तक बर्तन मंजवाएगी तू, मेरी घर वाली जाएगी तू, और जाकर फिर ना आएगी। यहाँ बैठी फोन चला रही हो? सारा दिन मोबाइल चलाती रहती हो? बर्तन किसने धोने हैं? क्या बोला? मैं कह रहा हूँ कि बर्तन कितने धोने हैं? सारे धो डालूं? सारे? जी ठीक है, अच्छा चलो सारे बर्तन धो। चलो। नो 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 नो। दोस्तों मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ। अभी नहीं करना कुछ, शायरी सुनाना तो वाह वाह बोलना है, ठीक है? कि हमसे कोई लड़की पट जाए, अबे एक दो बार वाह वाह नहीं बोलना, एक बार वाह वाह बोलना है, ठीक है? कि हमसे कोई लड़की पट जाए, अरे पहले शायरी तो सुनो, वाह वाह बाद में करना। देखो, हमसे कोई लड़की पट जाए, ऐसी हमारी शकल नहीं, और इसलिए हम कह देते हैं, अरे यार शायरी तो पूरा जाने दे, और इसलिए हम कह देते हैं कि लव मैरिज सही नहीं। हाँ भैया बाबा करो। या हो आजकल पत्नी भी सरकारी नौकरी जैसी हो गई है कि अगर एक बार मिलने पर छोड़ भी नहीं सकते, और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकते। मेरे दोस्तों, ये कहते हैं कि पत्नी जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, तो फिर मुझे आज तक ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि ये लक्ष्मी हम लोगों से पैसे क्यों मांगती हैं। भैया हो, जिस प्रकार पहले जमाना में राजाओं की जो जान है तोते में रहती थी, ठीक उसी तरह भैया अब कलयुग में 90% लोगों की जान जो है मोबाइलों में रहती है। क्योंकि भाई साहब अगर मोबाइल अगर एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए भी स्विच ऑफ हो जाए तो लोगों का मन नहीं लगता, टूट जाए, गिर जाए तो ऐसा लगता है कि उनकी जान चली गई। भैया हो, मुझे एक बात समझ में नहीं आई आज तक कि जो लोग कहते हैं कि बीवियों के इशारे में लोग नाचते हैं, तो ये ऐसे नाचते हैं या गाना बजा के डीजे के साथ नाचते हैं? हम सुना है तुम विद्याधर विद्यार्थी बहुत ज्ञानी हो। हाँ हम ज्ञानी हैं भैया, बोलो। तो हमारे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो बच्चा, पूछो क्या बात है, कौन सवाल है? कि अगर गांव का पूरा जहरीला सांप तूने बेबी का और सास का काट ले, तुम सबसे पहले क्या बताई हो? गांव का पूरा जहरीला सांप? भाई गांव को डायलॉग गलत करते हो? अरे भूल रहा यार, भूल रहा।
अगर दुनिया का सबसे जहरीला सांप कोबरा काट ले तुम्हारे बीवी और सास का, तो क्या बचाइए? मैं किसको बचाऊंगा? कोबरा सांप को। क्यों? क्योंकि भाई साहब मेरी बीवी और सास कोबरा सांप से भी ज्यादा जहरीली हैं। भैया हो, कुछ अनपढ़ लड़कियों को तो भाई साहब शादी के बाद डिग्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर डॉक्टर के साथ शादी अगर उनकी हो गई तो डॉक्टराइन, अगर मास्टर के साथ अगर उनकी शादी हो गई तो मास्टराइन, अगर उनकी शादी चौधरी के साथ हो गई तो चौधराइन, अगर उनकी शादी पंडित के साथ हो गई तो पंडिताइन। मेरे दोस्तों, मुझसे मिलने के लिए आप लोग तरस जाओगे। एक दिन वो दिन आएगा। कैसे? एक बार मुझे उधार देकर तो देखो सामान। भैया हो, ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है वो ब्लड प्रेशर की वजह से लोग नमक खाना छोड़ देते हैं और शुगर की डर की वजह से मिठाई खाना छोड़ देते हैं, लेकिन साले में पता नहीं लोग भगवान की डर की वजह से ये हराम का खाना क्यों नहीं छोड़ते हैं। सुनो। हाँ बोलो। फेरों के टाइम पे आप पंडित जी के कान में क्या कह रहे थे? मैं पंडित जी से पूछ रहा था कि पंडित जी मैं इसे दाएं बैठाऊं या बाएं बैठाऊं। अच्छा, फिर पंडित जी ने क्या कहा? तो फिर पंडित जी बोले कि चाहे तू दाएं बैठा ले या बाएं बैठा ले, ये बैठेगी तेरी सिर में ही। मेरे दोस्तों, दशहरे के दिन जैसे ही रावण मरता है तो मैदान से लोग ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कि रावण का मर्डर केस उन पे ही आने वाला है। अरे यार सुनो यार, मेरे यार काफी बाल झड़ रहे हैं यार, और मैंने डॉक्टर से बात भी की थी। डॉक्टर ने पूरे ट्रांसप्लांट का खर्चा 2 लाख रुपए बताया है। 2 लाख? 2 लाख की तो मुझे ज्वेलरी ला दो, मैं तो गंजे के साथ भी रह लूंगी। मेरे दोस्तों, जितने भी शादीशुदा लोग हैं, ये शादीशुदा लोगों के लिए ये परम सत्य है कि अगर उनकी पत्नियां बोलें तो भाषण, और दूसरों की अगर पत्नियां बोलें तो कहेंगे कोयल सी तेरी बोली। अरे यार, अपनी पत्नियों से प्रेम करो, दूसरों की पत्नियों से नहीं। हाँ, नहीं कौनो मारी सट दे झापड़ की आंखी गोटी की तरह बाहर आके ना नाचे लगी। भैया हो, अगर ये औरतें सचमुच अगर मर्दों की बराबरी करना चाहती हैं तो भला फिर एक सूट को 10-10 शादियों में पहन कर दिखाएंगे। भैया हो, पहले जमाने में मेकअप करके लोग फोटो खींचते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब फोटो खींच के फोटो का ही मेकअप करते हैं। मेरे दोस्तों, यदि आपको ज्ञान चाहिए तो बोलिए सरस्वती मैया की, और यदि आपको धन चाहिए तो बोलिए लक्ष्मी मैया की, और यदि आपको अपने घर में सुख शांति चाहिए और 2 टाइम से खाना चाहिए तो बोलिए अपने बच्चों की मैया की। सुनो जी, चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो मैं रावण दहन देखूंगा। अरे आप भी चलकर देख लीजिए, क्या दूसरे की बीबी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। एक बात बताई, शादी के पहले जब तोरा के देखन का इंसान तो बड़ा संस्कारी बनत रहलू, जेह के हु पूछत रहलू तो जीजी करके जवाब देते रहलू। अब शादी के भइला के बाद से तू इतना लड़ाकू कैसे हो गयलू? हमरा तो बुझाते नहीं थे कि जो तोहरा के शादी के पहले हम देखने गनी रहनी, तू वही लड़की अभी है। एगो कहावत सुन ले बानी का? हाथी के दांत खाए के कुछ और होला और दिखावे के कुछ और होला।
सुनो ना, मैं सारा दिन घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, कुछ तो बताओ क्या करूँ। अरे यार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यदि तुम्हारे पास कोई हुनर है तो उसे कमाई का जरिया बनाओ। पर तुमसे लड़ने के पैसे कौन देगा मुझे? बताओ ना, कोई आइडिया दे दो, उसे पूरा तो करो। अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो, बताओ। लो चाय। Oh no! वाओ यार, कई सालों के बाद तुमने आज इतनी टेस्टी चाय बनाई है यार। आई लव यू मेरी जान। लगता है मैंने अपनी चाय आपको दे दी। Oh no 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 no! भैया, मोहब्बत उस लड़की या उस औरत से होती है जो उसकी बातें ध्यान से सुनती है, और भैया शादी उसके साथ हो जाती है जो उसकी सुनती ही नहीं है। हाँ भैया, मेरी शादी के साथ हुई, वो मेरी कुछ भी नहीं सुनती है। यार कम से कम ये ग्लास तो किचन में रख दिया करो अपना, और कुछ तो आप करते नहीं हो। क्यों? रात को मैं तुम्हें दूध गर्म करके नहीं देता? हाँ, वो आदत आपकी बहुत अच्छी है। मेरी मम्मी ने सिखाई है कि रात को शाम को दूध पिला के ही सोना चाहिए। हाँ। Oh no 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 no! भैया हमारे इंडिया के भी बड़े अजीब लोग हैं, जहाँ अगर फ्री में कंघी भी अगर मिलती हो ना तो 10 गंजे लाइन में लग जाएंगे, ये सोच करके कि चलो भैया सिर तो खुजलाने के काम आएगी। पैर देखो कहाँ रखे हैं। हाय बहुत मारा कुछ। मेरे दोस्तों, बचपन में जब मुझे बुखार आ जाता था तो डॉक्टर की मुझे एक ही बात अच्छी लगती थी कि 2 दिन नहाना मत और 3 दिन स्कूल मत जाना। मैंने तुमसे अपने जन्मदिन पर गहने मांगे गिफ्ट में, और तुमने मुझे खाली डब्बा दे दिया। पता है मेरे दोस्तों के सामने कितनी शर्म आई मुझे। अरे पगली, शर्म ही तो औरत का सबसे बड़ा गहना है। भैया आज मेरी पड़ोसन से कहा सुनी हो गई है, और इतनी कहा सुनी हो गई है भैया कि पड़ोसन ने मुझे धमकी दे के गई है। हिम्मत है तो अकेले में आके मुझसे मिलना। लेकिन साला मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये धमकी दे के गई है या ऑफर? पापा, हिप्नोटाइज क्या होता है? बेटा, हिप्नोटाइज वो होता है किसी को अपने बस में करके उससे अपने मर्जी के काम करवाना। नहीं, उसको तो शादी बोलते हैं। Oh no 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 no!